क्या आपके प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके हैं या आपके 36 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं? सो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर ज्योति मिश्रा। आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको 9 महीने पूरे होने के बाद आपको ये क्लियरली बताएंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। सबसे पहली और ज़रूरी बात आपको ये है कि आपको 9 महीने पूरे होने के बाद अक्सर थोड़े थोड़े निचले के हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में थोड़े थोड़े पेन शुरू हो जाते हैं। कई बार ये इनमें से कुछ पेन ऐसे होते हैं जो फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं, जिनको हम मतलब झूठे दर्द बोलते हैं। ये दर्द की वजह से आपको कभी भी डिलीवरी नहीं होती है। आप कई बार हो सकता है आप हॉस्पिटल जाएं और आपको डॉक्टर एग्जामिन करके या नीचे से आपको चेक करके डॉक्टर अक्सर घर भेज देंगे अगर आपको ये फॉल्स लेबर पेन हो। तो आप कब पहचानेंगे कि ये ट्रू लेबर पेन है, मतलब एक्चुअल लेबर पेन है? अब आपको मैं ये तरीका बताऊंगी कि आपको किस तरह से इन दर्द को पहचानना है। अगर आपको ऐसा दर्द शुरू होता है कि जो पेट के निचले हिस्से से शुरू होकर वो दर्द धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में वो दर्द बढ़ता जा रहा है, शुरू होकर ऊपर की तरफ आ रहा है, पीछे के रास्ते नीचे थाइस की तरफ जा रहा है या कमर के निचले हिस्से की तरफ वो दर्द जा रहा है, तो इसका मतलब ये लेबर पेन ही है। इसमें का क्या होगा कि आपको दर्द पहले हो सकता है कि आपको जैसे 4 बजे आपको वो दर्द अभी 4 बजे शुरू हुआ और वो दर्द पहले आपको एक घंटे में आ रहा है। हो सकता है उसके थोड़ी देर बाद वो दर्द आपको आधे घंटे में आए, फिर हो सकता है उसके बाद वो दर्द आपको और जल्दी 15-15 मिनट में आए। अगर इस तरह का आपको दर्द हो रहा है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल विजिट करना है विदाउट वेटिंग। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो जाती है नीचे के रास्ते तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटल विजिट करना है। तीसरी चीज़, अगर आपको कभी भी ऐसा साफ़ पानी या किसी तरह का भी कोई नीचे से पानी छूटता है जो एकदम जो पेशाब के जैसा पानी दिखे, जब हम टैप से जिस तरह का वाटर निकलता है, जिससे लगातार पानी निकलता है, अगर इस तरह का कोई पानी छूटता है आपको तो तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना है। चौथी चीज़, आपको ऐसा लगे कि आपके पूरे टाइम है लेकिन आप जिस तरह की डेली आपको बच्चे की जिस तरह से मूवमेंट्स फील होती हैं पूरे दिन में, हम आपको बताते हैं अक्सर डॉक्टर्स कि आपको पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 बच्चे की मूवमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे डेली की कंपैरिजन में, मतलब जितना मुझे डेली बच्चा घूमता महसूस होता है वैसा मुझे बच्चा कम महसूस हो रहा है या फिर महसूस नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन में इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है कि मैं देखती हूँ थोड़ी देर या मैं रात भर देखती हूँ या मैं कल सुबह तक देखती हूँ कि बच्चा शायद घूम जाए। आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको डेली की कंपैरिजन में, मतलब डेली की तुलना में, अगर आपको कभी भी लगता है कि आपका बच्चा कम घूम रहा है या बच्चा नहीं घूम रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल को विजिट करना है विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।